चैप्टर नंबर 1 ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये है बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके कंटेंट्स कुछ इस तरह से हैं। इसमें 11 टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को नंबर वाइज कवर किया जाएगा। पहले आ जाता है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज। हम कम्युनिकेट करते हैं और समझते हैं या समझाते हैं फाइनेंशियल आइडियाज़ को, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को, फाइनेंशियल प्लान्स को और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आ जाती हैं ऐसे इवेंट्स जो कि माजी में हुए हों और उनको हम पैसों में मैयर कर सकें। एक बात। दूसरी बात यह है कि उनकी वजह से किसी कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन में कमी या ज़्यादती हुई हो। अब ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? इसमें जो सोर्सेज हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के वो 3 हैं। या ट्रांजैक्शन हुई होती है, या कोई इवेंट हुआ होता है, या कोई कंडीशन इम्प्लीमेंट हुई होती है। ट्रांजैक्शन होती है 2 लोगों के दरमियान में किसी चीज़ का लेन देन। सोशल मोटिव डीलिंग होती है कि जैसे हम किसी की बर्थडे पे गिफ्ट दे देते हैं। इसी तरह इकोनॉमिक बेनिफिट में पैसों का लेन देन होता है एक कारोबार और किसी शख्स के दरमियान। अकाउंटिंग की जो ट्रांजैक्शन है, इनमें कोई कारोबार किसी शख्स के साथ डील कर सकता है, कारोबार किसी कारोबार के साथ डील कर सकता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं। नंबर 1 पे पेमेंट ऑफ स्टाफ सैलरीज मेड बाय चेक। अब ये पैसों का लेन देन है तो दैट इज़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अपॉइंटिंग अ प्रोडक्शन मैनेजर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये इसमें पैसों का लेन देन कहीं पे भी नहीं है। हैविंग द कन्वर्सेशन विद फॉरेन सप्लायर फॉर इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, नो। प्लेसिंग ऑर्डर फॉर द परचेज ऑफ प्रोडक्शन मशीन, नो, पैसों का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। परचेजिंग अ मोटर व्हीकल एंड पेइंग कैश फॉर द प्राइस, इसमें पैसों का लेन देन है, दैट इज़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आपकी दूसरी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनमें यह है कि आइडेंटिफाई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हमने देखनी है जो हम पैसों के लेन देन के बारे में। आप कीपिंग एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग पेड बाय चेक, यस दैट इज़ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। कलेक्शन ऑफ ड्यूज़ फ्रॉम कस्टमर्स, ड्यूज़ पैसों को ही कहते हैं, जो हमने उनसे लेने थे वो हमने ले लिए। निगोशिएटिंग विद बैंक फॉर टेकिंग लोन, इसमें अभी पैसों का लेन देन हुआ नहीं है। रिसीविंग कैश अगेंस्ट लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने लोन ले लिया है। पेमेंट ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द ओनर इन कैश, ये भी पैसों का लेन देन है। नेक्स्ट चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो थी इवेंट्स। इवेंट्स 2 तरह के होते हैं, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी वो होते हैं जो पैसों के रिलेटेड होते हैं, और नॉन मॉनेटरी जिनमें पैसे शामिल नहीं होते। मॉनेटरी इवेंट की कुछ एग्जांपल्स इस तरह से हैं कि लॉस बाय फायर, आग लगी और नुकसान हो गया तो उनको हम पैसों में मेजर कर सकते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग जल जाए। लॉस बाय एक्सीडेंट, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो गाड़ी की कीमत थी, उसको हम पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज एंड लॉस, इसमें यह है कि कोई हमें फ़ायदा या नुकसान हुआ है। अपॉर्चुनिटी में आ जाती हैं, जैसे कोई शख्स किसी गेम में जीत जाता है, कोई क्लास में फर्स्ट आ जाता है, तो ये नॉन मॉनेटरी इवेंट्स हैं। नेक्स्ट, कंडीशन एडजस्टमेंट के रिलेटेड कुछ इस तरह से है कि 2 चीज़ें ज़हन में रखी जाती हैं। एक तो ये कि जब हमने किसी से पैसे लेने हैं तो उनमें से कुछ ये हो सकता है, कोई डाउटफुल होते हैं जो हमें पैसे वापस ना करें। ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जिनको हमने उधार दिया होता है और हम वापस नहीं करते, तो उसके लिए हमने एक प्रोविज़न रखी होती है। इसी तरह जब हम कोई एसेट लेते हैं तो उस एसेट की कुछ टाइम के बाद यूज़फुल लाइफ के साथ साथ उसकी डेप्रिसिएशन हो रही होती है। डेप्रिसिएशन ये होता है कि वक्त के साथ साथ उसकी कीमत, उसकी ज़िंदगी, उसके एक चीज़ को अगर सपोज 5 साल या 10 साल की लाइफ दी गई होती है और उसकी कीमत होती है, तो उस एज के गुजरने के साथ साथ उसकी वैल्यू कम हो जाती है। प्रैक्टिस 1.3 में इस तरह है कि इन्होंने कहा है आपने ये सेग्रीगेट करना है कि ट्रांजैक्शन, इवेंट और कंडीशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। स्टॉक्स इन गोडाउन लॉस्ट बाय फायर, अब आग लगी है और गोदाम में मौजूद जो स्टॉक था वो जल गया है, तो इसको हम पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये एक इवेंट है। गिविंग अवे गिफ्ट टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द एंटिटी, ये एक ट्रांजैक्शन है, इसमें पैसे दिए गए हैं। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ थ्रू एक्सटर्नल ट्रेनर, एक्सटर्नल ट्रेनर को हमने पैसे दे के ट्रेनिंग करवाई है, तो ये एक ट्रांजैक्शन है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन डिनर फॉर द एंटिटीज़ वैल्यूड कस्टमर, एंटिटी किसी कारोबार ने अपने
अच्छे जो कस्टमर्स हैं उनको डिनर दिया है, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है। नंबर 5, रिकॉग्नाइजिंग डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी वही डेप्रिसिएशन, ये कि कंडीशन हमने रखी है, इसको कंडीशन का नाम दिया। इंश्योरेंस क्लेम्स रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट स्टॉक लॉस बाय फायर, ये भी एक पैसों की ट्रांजैक्शन है। कैश पेड एज चैरिटी टू अ हॉस्पिटल, ये भी पैसों की ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट का मतलब ये है कि किसी करेंसी को हमने एक वैल्यू देनी है। उस वैल्यू में जैसे हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, ये 10 किलो की है, 3 फीट की है, 1.5 फीट की है, 2 फीट की है, इसी तरह हम पैसों की भी मेजरमेंट करते हैं कि इसकी आज वैल्यू क्या है, इसकी कल वैल्यू क्या थी और इसकी आने वाले वक्त में क्या वैल्यू होगी। प्रैक्टिस 1.4 में कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कि आपने ये बताना है, क्या ये क्वेश्चन में पैसों की मेजरमेंट के बारे में पूछा गया है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है बाट 30 नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स। नो, इसमें पैसों के बारे में बात नहीं है। बाट 10 फैंस एट 1500 ईच, कैश पेड इमीडिएटली, यस, पैसों के बारे में बात की गई है। स्क्रैप डम्प्ड वेटेज 150 kg, पैसों की बात नहीं है। 5 वर्कर्स आर वर्किंग ऑन प्लांट इन डबल शिफ्ट, नो, इसमें भी पैसों की बात नहीं है। बॉट रॉ मटेरियल वर्थ 50,000 कैश इज़ नॉट येट पेड, पैसों की बात है। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मतलब ये है कि किसी कारोबार के रिसोर्सेज कितने हैं। रिसोर्सेज एसेट्स होते हैं। रिसोर्सेज वो एसेट्स होते हैं जिनके ज़रिए वो कारोबार पैसे कमाता है, और ये एसेट्स हमेशा किसी भी कारोबार के एसेट्स उसकी ऊपर लाइबिलिटीज़, मतलब जो उसने कर्ज लेने या देने होते हैं, और उसकी जो इक्विटी, मतलब जो उसने बिज़नेस में पैसे लगाए होते हैं, उसके बराबर होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक किसी कंपनी के एसेट्स हैं 80,000 उसके पास, जिसमें कंप्यूटर और फर्नीचर, कंप्यूटर, कोई मशीनरी, कुछ भी होगा, और उसके दूसरी तरफ उसने बैंक से पैसे लिए होंगे जो उसकी लाइबिलिटीज़ में आ रही होंगी, उसने किसी के पैसे देने होंगे, किसी से पैसे लेने होंगे, और कुछ पैसे उसने ख़ुद कारोबार में डाले होंगे, तो इसके जो एसेट होंगे वो उसकी लाइबिलिटीज़ और इक्विटी के बराबर होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ज़रिए हम क्लासिफाई करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, समराइज़ करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसका बिज़नेस एनालिसिस पेश कर देते हैं। इस सारे को अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। इस साइकिल में सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, जिसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट जैसे कोई बिल, कोई इनवाइस जो हम दुकान से लेते हैं, उसके बाद वो कारोबार में आके जर्नल में फीड होती है, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड दैट्स अ फाइनल रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिर मज़ीद क्लासिफिकेशन होती है। उसके 5 मेन हेड्स होते हैं। उन 5 मेन हेड्स के नाम होते हैं एसेट, लायबिलिटीज़, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंसेस। इन 5 चीज़ों को अलग अलग तरीके से बताया जाता है। इन 5 चीज़ों की मौजूदगी से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। अब एसेट्स क्या है? एसेट्स वो रिसोर्सेज है जिसके ज़रिए कोई भी बिज़नेस, कंपनी कारोबार करती हैं। उसके बाद आती है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ को कह लें कि आपके ऊपर आपने किसी के पैसे देने हैं या आपने किसी से पैसे लेने हैं। नंबर 3 पर आ जाता है ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी वो पैसे हैं जो बंदा ख़ुद अपने कारोबार में इन्वेस्ट करता है। देन इनकम कमाई को कहते हैं। उस बिज़नेस से हमने जो पैसे कमाए हैं उसे इनकम कहेंगे। एक्सपेंसेस वो ख़राजात हैं जो कि ख़त्म हो चुके होते हैं, मतलब कि वो बिज़नेस से निकल चुके होते हैं, उनको एक्सपेंसेस में काउंट करते हैं। टेबल में ये बताया गया है कि एसेट्स के नीचे सब हेड्स कौन से हैं, लायबिलिटीज़ के कौन से हैं। एसेट के नीचे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर वैन, कंप्यूटर, स्टॉक, रिसीवेबल्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये तमाम चीज़ें एसेट्स में आती हैं। लायबिलिटीज़ में बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, पेएबल,
एक्सेट्रा। ओनर्स इक्विटी वो पैसे हैं जो बंदा खुद अपने लगाता है, जैसे कैपिटल, ड्राइंग, प्रॉफिट। इनकम में सेल फीस, कमीशन, इस तरह एक्सपेंसेस में आ जाता है कोई परचेजेस, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटी बिल्स, रिपेयर्स, एडवर्टाइजमेंट, टेलीफोन बिल्स, ट्रैवलिंग, फ्री रेंट, स्टेशनरी। एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है एंटिटी। एंटिटी कहते हैं किसी बिज़नेस को। अच्छा, अब बिज़नेस दो तरह से हो सकते हैं, या तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए है या वो प्रॉफिट नहीं कमाने के लिए। अच्छा, जो पैसे कमाने के लिए होता है उसको तो हम कहते हैं बिज़नेस। एक और तरीके से एंटिटी भी होती है जो कि पैसे कमाना नहीं चाह रही होती लेकिन वो लोगों को फ़ायदा देना चाह रही होती है, उनको कहते हैं वेलफेयर सोसाइटीज़। लेकिन जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो इन दोनों की ही प्रोवाइड की जा सकती है। एंटिटी को अलग क्यों समझा जाता है? एक शख्स है, उसने एक कारोबार स्टार्ट किया है, तो वो शख्स अलग है, उसका कारोबार एक अलग चीज़ है। इस बात को ज़हन में रखिए। प्रैक्टिस 1.5 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें ये पूछा गया है कि आपने ये बताना है कौन सी मालूमात आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक में इंटर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि कैश इन्वेस्टेड एज कैपिटल ऑफ बिजनेस बाय द ओनर। ओनर ने अपने कारोबार में एक इन्वेस्टमेंट की है, तो ये एक अकाउंटिंग की एंट्री है। नंबर 2, ओनर बॉट मोटर कार फॉर हिज पर्सनल यूज़ आउट ऑफ हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। इसका कारोबार के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसने अपने पर्सनल पैसों से पर्सनल चीज़ ख़रीदी है। नंबर 3, ओनर यूज़ पार्ट ऑफ हिज रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर द बिजनेस गोडाउन फॉर विच ही वाज पेड रेंट आउट ऑफ बिजनेस बैंक अकाउंट। इसमें बिज़नेस के रिलेटेड दोनों एक्टिविटीज़ हुई हैं, बिज़नेस का ही बैंक अकाउंट और बिज़नेस के ही फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हुआ है, सो ये अकाउंटिंग में इंटर होगी। नंबर 4, ओनर टुक लोन फॉर हिज डॉटर्स मैरिज फ्रॉम अ फ्रेंड। ओनर की पर्सनल काम हुआ है, बिज़नेस का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बिज़नेस की एंट्री नहीं है। गुड्स बॉट बाय बिजनेस फॉर ट्रेडिंग वर कंज्यूम्ड बाय द ओनर ऑफ हिज पर्सनल कंजम्पशन। इसमें बिज़नेस की चीज़ को कंज्यूम किया गया है, चाहे उसने पर्सनल कंज्यूम किया है लेकिन बिज़नेस की चीज़ों को निकाला है, तो ये बिज़नेस की एंट्री है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है कि ये मालूमात क्यों ज़रूरी है। यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसके यूज़र्स कौन होंगे? ये इन्फॉर्मेशन आखिर किसी के लिए तो हम तैयार कर रहे होते हैं, तो इनमें यह है कि इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, ओनर्स, वो ये जानना चाह रहे होते हैं कि मैनेजमेंट कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। उसके बाद ट्रेड कॉन्टैक्ट्स, सप्लायर और कस्टमर। हमारे बिज़नेस में जो सप्लायर हैं और कस्टमर हैं वो हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को देखकर ही हमसे कांटेक्ट करते हैं। लेंडर्स वो लोग होते हैं जो कारोबार करने के लिए पैसे देते हैं। टैक्सेशन अथॉरिटीज़, जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं ज़ाहिर है वो भी बिज़नेस पे नज़र रख रही होती हैं, तो उनको भी एट द एंड ऑफ ईयर इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है कि हमने कितना बिज़नेस किया, हमारे पास कितनी इनकम आई। मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़, to enable them to manage the business, financial consultant and advisors for their clients, government interested the allocation of resources, public entity may make substantial contribution of local economy। प्रैक्टिस 1.6 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें ये बता रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स है। डेब्ट बर्डन ऑफ द कंपनी इज़ द इंफॉर्मेशन मोस्टली रिक्वायर्ड टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी। नो, उनको ये नहीं चाहिए होता, उनको ये चाहिए होता है कि एट साल के एंड में हमने कितने पैसे कमाए। डिविडेंड डिक्लेरेशन इन द इंफॉर्मेशन नीडेड बाय द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि साल के आखिर में कितने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फाइनेंशियल रेशियोज आर मोस्ट लाइकली रिक्वायर्ड बाय द कंसल्टेंट्स, ये ट्रू है। बोनस टू एम्प्लॉय इन द इंफॉर्मेशन दैट इज़ नीडेड बाय द गवर्नमेंट। No, cost sales information is usable to manager. True. Welfare society is always interested in green policies cost of company. True. अच्छा, इन तमाम मालूमात को इसलिए बताया और समझाया गया है ताकि जब हम एंट्री करना चाहेंगे स्टेटमेंट्स में तो हम करेक्ट हेड के नीचे ही एंट्री करें।